जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय बलिया जिले में। बलिया जिला आज़ादी में सबसे पहले आज़ाद हुआ था और ये क्रांतिकारी जिला कहलाता है। यहाँ पे क्रांतिकारी तरीके के लोग भी हैं और खेती भी होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का युवा और बुजुर्ग में आपको अंतर नहीं मिलेगा। बुजुर्ग युवा से आगे है और युवा बुजुर्ग से आगे है। एक तालमेल के साथ ये लोग अपनी खेती करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जहर मुक्ति की तरफ बलिया जिला बढ़ रहा है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है पिछले 2-3 दिन में। बेहतरीन तरीके की खेती, मिर्ची की खेती हो, आपके केले की खेती हो या धान की खेती हो, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ विसंगतियां हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा यूरिया डीएपी डाल के हम बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह के मिथ लोगों ने फैलाए हुए हैं। उन मिथों पे बात करेंगे आज हम, और पूरी एक चर्चा। चौपाल यहाँ पे है, मैं आपका एक परिचय कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका एक परिचय। मेरा नाम गिरजा शंकर है जी। गांव कौन सा अंकल जी? मेरा गाँव नरही गांव है। नरही। हाँ। और ये कहाँ पे बैठे हैं हम? हम यहाँ बैठे हैं तुंग नाथराज जी के दरवाजे पर। अच्छा, ये कौन सा गांव है? नरही नरही। अच्छा, नरही। हाँ। इतना बड़ा गांव होता है क्या यहाँ पे? अरे बहुत बड़ा गांव। हमारा गांव मतलब एक गांव का आखिरी दरवाजा पार कर दिया, गांव खत्म। अरे ये 4 किलोमीटर में है। अच्छा, 4 किलोमीटर में एक ही गांव है। हाँ। जितने भी घर इसके बीच में वो सब चाहिए। सब नरही। अरे वाह। तो ये नरही गांव है जी। और ब्लॉक कौन सा लगा? सुहाव। सुहाव। सुहाव ब्लॉक है। तहसील बलिया। अच्छा, तहसील और वो सदर हो गया, बलिया हो गया। बलिया। बहुत बढ़िया। पूर्वांचल एक्सप्रेस भाई यहीं से शुरू होता है मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर से। हाँ 30 किलोमीटर से। जी जी जी। तो आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन पर मैं आज बात करूं? मुख्य समस्याएं हैं खेती, इसमें धान की नर्सरी लगी है जी। उसमें रोग भी लग जाता है जी। और उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक। क्या उसमें हम डालें खाद बीज? ठीक है, मतलब धान की खेती पे हम बात करेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बात करेंगे। बहुत सस्ती सी चीजें बताऊंगा, आप बैठ गया आराम से। अमित वो ले ले भैया, अंकल से माइक। सभी को नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। आप लोगों ने सुना है बिजनौर का नाम? बिजनौर जिले में जैसे ही आपकी तरफ बढ़ते हैं पूर्वांचल की तरफ, तो मुरादाबाद से एंट्री होता है आपकी तरफ। हम लोग जब बिजनौर से चलेंगे, अभी तो मैं घर से 900 किलोमीटर दूर हूँ, तो जब बिजनौर से हम इधर की तरफ चलेंगे तो 7 किलोमीटर चलने के बाद मेरा गाँव, दाहिनी तरफ आपको मेरा गाँव मिलेगा। गाँव का नाम है चौकपुरी, ब्लॉक पड़ता है हल्दौर। न्याय पंचायत हमारी खुद की है। हमारे यहाँ एक गांव की एक ही न्याय पंचायत है। और वहाँ पे एक किसान थे स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, हम उनके पुत्र हैं। और हमारे दादाजी का नाम था स्वर्गीय श्री महासे तुलाराम। बड़े प्रतिष्ठित इंसान थे। आसपास के 8-10 गाँवों में अगर कभी फैसले की जरूरत पड़ती थी उस जमाने में, तो पुलिस कोर्ट में नहीं जाते थे। दादाजी ने जो बोल दिया वो फाइनल था। तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादाजी के गुण हैं। न्याय पर रहता मैं कभी पक्ष नहीं करता। तो साहब ये मेरा परिचय है। और हम लोगों ने किसान कार्यशाला नाम का एक संस्था चलाई और उसको लेकर के हम पूरे गांव-गांव में लोगों में जागरूकता फैलाने पूरे देश में कि खेती किस तरीके से की जाए। अभी हम बात करेंगे, जैसे धान की बात चल रही थी। पहले मैं आपको ये समझा दूं, बेटा बीच में मत खड़ा हो जा, तो इधर चला जा, पीछे चला जा। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी, दुश्मन हो या दोस्त, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आंखों से अगर आपका मिलाप नहीं है तो गड़बड़ है मामला। क्यों साहब, फौजी साहब गलत तो नहीं बोल रहा? आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, दुश्मन हो या दोस्त। तो खेती में ऐसा कुछ भी बवाल नहीं है जैसा आप लोग डर रहे हो कि क्या हो गया क्या हो गया। लीवर और खेती रिकवर की जा सकती है और होती है। हमारी खेती खराब जो हुई वो बड़ा सिंपल सा है कि हम बहुत समय से रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन असंतुलित मात्रा में। अगर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते जो हम नई बीमारियों से हर साल जूझ रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों में अब बात ये आती है कि साहब जहर क्या है। हर कोई ये कहता है कि केमिकल जहर है, केमिकल जहर है, केमिकल जहर है। तो जहर है क्या? तो जितनी भी चीजें पोषण देने वाली हैं ये जहर नहीं है। ठीक है साहब, जहर है जितनी भी चीजें मारने वाली हैं। इंसेक्टिसाइड हुए, फंगिसाइड हुए, लार्विसाइड हुए, मतलब कुछ भी कीटनाशक और फंगिसाइड और घास मारने की दवा जो भी किसी को मार रही है वो जहर है। अब हमें करना यह है कि इस जहर को तो तुरंत बंद करना है, ताकि आज से ही मुझे कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाएं या ना हो। भारत की स्थिति यह है कि जब मैं अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल में गया कैंसर में, मेरे पिताजी की मृत्यु कैंसर से हुई है।
और मेरी माताजी को 2014 में कैंसर हुआ था। माताजी अभी हैं, इलाज चल रहा है, मतलब उनका ऑपरेशन हो गया था, फिलहाल जिंदा है ईश्वर की कृपा से। और मेरे ताऊ जी वो कैंसर से गए, एक दूसरे ताऊ जी वो भी कैंसर से गए। घर में 4 मौतें कैंसर से। कारण जो भी रहा हो, कहीं ना कहीं जीवन शैली ही कारण है। और जीवन शैली में सबसे मुख्य है भोजन। इंसान के मुंह में जो जा रहा है, कोई आदमी गुटखा खा रहा है, उसको गले का कैंसर हुआ तो उसको तसल्ली तो है कि तूने बकरे की तरह पूरी जिंदगी चबाया इसको। एक औरत को कैंसर हो रहा है जो कभी गुटखा नहीं खाई, उसकी क्या गलती है? वो तो आपके घर में जो उगाया हुआ मक्का रखा है उसी को खा रही ना। तो कैंसर एक बड़ी समस्या थी। तो जब लोगों से मैंने पूछा कि आपको किस कारण हुआ, आप कौन हैं, तो वहां पे 100 में से 95 से ज्यादा लोग, कहीं पे 96, कहीं 97, कहीं 93, एक एवरेज की बात कर रहा हूं कि 95-96% लोग युवा थे, 60 साल के कम के थे, और सारे ही सारे किसान या मजदूर थे। बड़ी गड़बड़ बात थी ये। कारण रासायनिक दवाई आप जब भी प्रयोग करते हैं, या तो प्रयोग ना करें, और अगर आपको प्रयोग करना पड़े तो प्रॉपर तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि आपकी उंगली पे भी टच नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद में क्या कर रहा था वो? हाथ से घोल रहा है वो भाई, हाथ से। आप दवाई क्यों मारते हो कीटनाशक पत्ते के ऊपर? ताकि पत्ते में जाए जहर, और जाकर के जो पत्ते में रहे। पत्ते में कैसे जाएगा? पत्ते के रोम छिद्र द्वारा। शरीर में कैसे जाएगा? हजारों छेद हैं, करोड़ों अरबों छेद हैं ये बालों के द्वारा। यहाँ पे पानी डालो, थोड़ी देर में ऐसे मलो, आप देखो सूख जाएगा। या कभी प्यास लगे बहुत तेज, तो आप अपने शरीर को पानी में डुबो देना, पानी मत पीना, नहा लेना, प्यास खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पानी की पूर्ति हो गई। एक और चीज, कभी बहुत ज्यादा खुजली, एलर्जी, टॉक्सिन बॉडी में लगे तो मिट्टी का गड्ढा बनाओ, उसमें लेट जाओ, या मिट्टी की लिपाई कर लो। पहले लोग करते थे। आप देखोगे शरीर ठीक होने लगा, टॉक्सिन बाहर आ गए, शांत हो गया दिमाग। मुल्तानी मिट्टी सर पे क्यों लगाते थे? माथे पे ठंडक देने के लिए, टॉक्सिन बाहर निकालता था। तो ये पत्ता के थ्रू जब अंदर जाके मार रहा है तो आपके शरीर में जाके सीधा आपके खून में जा रहा है, और ये इकट्ठा एक एवरेज आया था, मैंने पढ़ा था कहीं कि एक आदमी अमूमन, आज का किसान, आधा लीटर पेस्टिसाइड अपने साथ लेके फूक रहा है पूरी बॉडी का, अगर उसका हिसाब जोड़ा जाए तो। और ये जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हर बार फंगिसाइड स्प्रे करते हैं, कीटनाशक करते हैं, तो आपके ऊपर जाता है। आपके ऊपर तो जाता ही जाता है। जब इसको आप हवा में स्प्रे करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि आसपास के जो गांव हैं ये उस हवा में मिलकर के हवा को दूषित करता है। बच्चे उसको सूंघ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं उसको सूंघ रही हैं, जो अभी बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली है वो भी उसको सूंघ रहे हैं। इसीलिए आप देखो, अभी शादी होने के बाद अभी बच्चा पैदा करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। पशुओं में ये समस्या आ गई, महिलाओं में आ गई, हर तरीके से इसने जहर फैला रखा है। तो इनको रोकने की आवश्यकता है, हमें सुधरने की जरूरत है। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो हमने एक ऐसा समावेश बनाया कि जिससे हमारा यूरिया, डीएपी, पोटाश भी ना छूटे, मतलब मेरी जमीन सुधर जाए, मेरा उत्पादन जितना केमिकल में आ रहा है उतना आए, और मेरा खर्चा जो हो रहा है आज वर्तमान में वो जस्ट 50% हो जाए। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम एक सफल रास्ते की तरफ हैं। तो हमने ये रास्ता किसानों को बताया। अब ये रास्ता क्या है? तो ये तो हमने पहले दिन से छोड़ने हैं, बिल्कुल जीरो। इनके मैं आपको सब उपाय बताऊंगा। अब बचे ये यूरिया, डीएपी, पोटाश। अब जब ये जहर नहीं है तो फिर हम इन्हें डालें क्यों ना, खूब डालने चाहिए। ये इनकी अधिकता जमीन में इतनी हो चुकी है कि 8 हिस्से फिक्स हो रहे हैं, केवल 2 हिस्से पौधे को मिल रहे हैं। अब वो 8 हिस्सा होते 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 इतना फिक्स हो चुका है खेत में कि अगले 20 साल भी अगर आप ना डालें तो पर्याप्त है जमीन में। बस उसको घोल के देने वाले जो सिपाही थे वो नहीं है। हम आपके घर आए, खाना बना हुआ है, मगर कोई खिलाने वाला नहीं है, तो अंदर जो बहन है वो तो हमें नहीं जानती, उसने तो बना के रख दिया। हमें आप चाहिए यहाँ खाना खिलाने के लिए, नहीं तो वो खाना खराब जाएगा। तो हमने ज़मीन में अगर डीएपी डाला, पोटाश डाली, सल्फर डाला, कुछ भी डाला, उसको देने के लिए वहाँ पे कुदरत ने बैक्टीरिया भेजी और फंगस भेजी है। जब दुनिया का कोई भी पौधा ज़मीन में एंट्री करता है, बीज उगता है, तो पहली जड़ जब उससे निकलती है
तो उसके साथ में प्रकृति ने माइकोराइजा दिया है। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है जो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ के उसको अपने कृत्रिम जड़ें देता है और पौधे से बदले में पौधे के द्वारा छोड़ा गया अवशेष भोजन, बचा हुआ भोजन शर्करा के रूप में पौधा कुछ भोजन जड़ों से रिलीज करता है जमीन में। उसको खाने के लिए अंदर जो तंत्र बना हुआ है मिट्टी के अंदर, वो सारे मित्र और शत्रु जीव आते हैं। जिनकी ज्यादा तादाद होती है वो पौधे के ऊपर अटैक कर लेते हैं, वो उनका हो जाता है। आप लोग बोलते हो फंगस लग गई, फंगस तो तब लगी ना जब वो अच्छी वाली फंगस वहाँ नहीं थी। तो ये माइकोराइजा क्या करता है कि पौधे की जड़ में अपनी जड़ को इंजेक्ट करता है और लंबी लंबी जड़ें देता है पौधे को। जैसे गेहूं की जड़ 6 इंच तक जा सकती है, अगर माइकोराइजा लगाया तो 1.5 फीट तक भी जाती है। कैसे? जड़ नहीं बढ़ेगी, ये जड़ में अपनी जड़ लगा के बढ़ा देगा और वहां से खींच करके इसको ला के दे देगा। तो माइकोराइजा भी हमारे खेतों में स्पोर बनने बंद हो गए। ये जब रासायनिक फर्टिलाइजर गया तो इसने मिट्टी की संरचना को पूर्ण रूप से बिगाड़ दिया। जब मिट्टी की संरचना पूर्ण रूप से बिगड़ गई, अब मिट्टी का पीएच भी ऊपर नीचे हो गया, मतलब हाजमा खराब है हमारा, डकारें आ रही हैं, नींद नहीं आ रही, आंखों से दिखना ठीक बंद हो गया, शुगर भी हो गई और सारी बीमारियां हमें शुरू हो गई। अब किस कारण से? केवल पेट ठीक ना होने की वजह से। अब आप क्या कर रहे हो? कभी शुगर की दवाई ले रहे हो, शाम को बीपी की दवाई ले रहे हो, दोपहर को पेट की गोली ले रहे हो। एक पेट के ऊपर ध्यान दो, पेट ठीक कर लो, सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी अपने आप। ऑटोमेटिक शरीर में फिल्टर लगा हुआ है, उसको ठीक कर लो सुचारू रूप से। तो हमने जब जमीन में जिस तरीके से ये अशुद्धियां घुसाई, अब इन्हें निकालने का समय है। निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, वहीं से वापस से जो पुरानी पद्धतियां थी उनको जिंदा करना है, साथ में नई पद्धति को भी जोड़े रखना है। जमीन को यूरिया की आदत पड़ी है, एकदम छोड़ोगे तो दादा उठेगा नहीं। तो अगर हम आज की तारीख में डायरेक्ट डीएपी या यूरिया डाल रहे हैं तो खेत पकड़ नहीं रहे, मतलब ये कच्चा भोजन है, इसको पका के देने की आवश्यकता है। जो दुकान पे डीएपी यूरिया पोटाश कुछ भी रखा हुआ है, ये एक बॉन्डिंग फॉर्म में है। जब कंपनी इसको बनाती है तो डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल को जोड़ करके केमिकल के साथ बांध करके देती है ताकि ये खराब ना हो। और जब आप इसको ले जाकर अपने खेत में डालते हैं तो ये डायरेक्ट खेत में डालने के लिए नहीं बना। पहले इसको लाइए, जैसा आप घर में सब्जी लेके आते हैं, पहले वो रसोई में बनती है। हर घर में रसोई होती है, लेकिन खेत की कोई रसोई बनाई आप लोगों ने कभी आज तक? खेत की कोई रसोई नहीं है, जबकि खेत की भी रसोई होती है। आप जो भी लेके आ रहे हैं पहले उसको जहर मुक्त कीजिए, रेजिड्यू फ्री कीजिए, उसके अंदर जो केमिकल है उनको खेत के बाहर रिलीज कीजिए और फिर उसको अंदर दीजिए आप खेत के अंदर। तो ये आपके माइक्रोब्स को बढ़ाएगा, जमीन को मजबूत करेगा और डीएपी देने के बाद भी डीएपी वाली फीलिंग नहीं आएगी। और जो आप 45 किलो दे रहे थे वो 15 किलो में काम हो जाएगा। तो हमें सारा काम मिट्टी पे करना है। सबसे पहले अपने खेतों में हमें, अगर हमारे खेत में ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है तो हमारी मिट्टी में जितनी फंगस है ये उसके शुद्धिकरण करता है। अगर हमारी जमीन में ट्राइकोडर्मा विरिडी शुद्धिकरण करता है, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम जड़ों के ऊपर बैठ करके कोटिंग कर लेता है और हानिकारक फंगस को जड़ों के पास आने नहीं देता, तो आपके खेत में फंगस नहीं लगती। सूडोमोनास जमीन से ऊपर वाली फंगस को कंट्रोल करता है। पैसिलोमाइसिस नीमाटोड की जो बीमारी आती है उसको कंट्रोल करता है। बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलम लकानी ये दोनों मिलकर के दुनिया भर के रस चूसा कीट और इल्लियों का कंट्रोल करते हैं, चाहे वो रेंगने वाली हो, जमीन के नीचे वाली हो, या जो धान की जड़ में केंचुए जैसा छोटा कीट होता है वो हो। मेटारिजम एनिसोप्ले पत्ते के ऊपर आने वाले हुपर्स, बीटल्स जो एक खेत से दूसरे खेत तक उड़ के आते हैं, तितलियां, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार के ये लगभग 8 फंगस हैं जो आपके खेतों को कंप्लीट सभी बीमारियों से सुरक्षित करते हैं। ये 8 फंगस आपको किसान कार्यशाला पे भू प्रहरी के नाम से मिल जाएंगे। ये इतने सस्ते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। 1499 रुपए का एक 3 कैप्सूल का किट आता है, आप उसको ले लो। 500 लीटर के ड्रम में डाल दो, 5 किलो गुड़ उसमें डाल दीजिए उबाल के, और 5 किलो आलू ठंडा करके उबाल के उसमें डाल दीजिए बारीक करके। अब ये 10 दिन में 500 लीटर जामुन बनके तैयार। अब इसमें से 1 लीटर जामुन लीजिए, 100 लीटर पानी में डालिए और केवल 1 किलो गुड़ डालिए बिना उबला। 5 से 7 दिन में ये आपका बनके तैयार 8 की 8 चीजें। 50 लीटर खेत में छोड़ दीजिए,
अगर पानी के साथ जाने दें बेहतर, ना जाने दें तो गोबर की खाद पे छिड़क के इसको और खेत में फेंक दीजिए। बचे हुए 50 लीटर में 150 लीटर पानी डालिए, नीम का तेल डालिए 100 ml अगर आपके पास है 10,000 ppm का तो, और नहीं है तो घर पे बनाना मैं बता दूंगा। इसके अंदर 150 लीटर पानी मिलाएं, 250 ग्राम गुड़ मिलाएं, नीम का तेल मिलाएं और स्टिकर अगर आपके पास है सिलिकॉन वाला जरूर मिलाएं। वो मिला करके आप 14-14 दिन में अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं, सब्जी वर्गियों में 5-5, 7-7 दिन पे, तो आप यकीन मानो आपको खेत में कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि सबका कंट्रोल ये है। क्या खर्च हुआ? 1500 रुपए का वो आपने लिया, 500 लीटर बनाया, 1 लीटर कितने का पड़ा? सम्मोहित हो गए आप लोग तो मेरे से। 3 रुपए का, 3 रुपए में 1 एकड़, फंगस भी खत्म, कीड़े भी खत्म, मौज लो, अपने घर बैठो। दूसरा, इसमें एक किट आती है भू प्रहरी, पहले ये बोतलों में आते थे, आज भी आते हैं, बोतल 250 रुपए की मिलती है, कहां तक खरीदेंगे भाई, कपड़े उतर जाएंगे। 250-300 बोतल फौजी साहब 300 गुना 250, 6,000 रुपए की एक बार में कौन चलाएगा? ऐसी की तैसी में कहीं प्राकृतिक खेती हुई है, हमारे बस की नहीं, बच्चे पाल लें हमने अपने। फ्री का सौदा बताओ कोई, तो ये फ्री का है। एक टंकी और बना लो, उसके अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया आएंगे, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। आपके धान के काम का है एजोस्पिरिलम। ये अनाज वर्गीय फसलों को प्राकृतिक तौर पे नाइट्रोजन देने का काम करता है। आप जो यूरिया दोगे उसको भी देने का काम करेगा, और जो वातावरण से कम रह जाएगी वातावरण से लेके देने का काम करेगा। तो ये चारों इसमें है, एक जिंक का है, एक सल्फर का है। प्राकृतिक तौर पे सल्फर देने की जिम्मेदारी जिसकी है, आप जबरदस्ती बोरी उठाए घूम रहे हो। एक इसमें डीएपी का है, एक इसमें पोटास का है, एक इसमें डिकम्पोजर है, कि जितना बवाल जमीन में बचा बाकी उसको एकदम खाने योग्य बना देना, खेत में एकदम साफ सुथरा झाड़ू मार के टनाटन। तो ये अगर दोनों आपने बना लिए और अपने खेतों में ये प्रयोग किए, 1 लीटर से 100 लीटर बना के, एक 500 लीटर के ड्रम से 50,000 लीटर बन सकता है। आपका पूरा नरही गांव 3,000 रुपए में खेती कर सकता है चाहे तो। बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, भाग के बिजनों रहोगे अगली बार। ये आपने एक काम हो गया। दूसरा, माइकोराइजा। माइकोराइजा आपको अपने खेतों में चलाना है जब आपकी नर्सरी बोने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं खेती का सूत्र बता दूं, फिर आपको धान पे आ जाता हूं, ठीक है। कोई भी आप चाहे मटर बोने जाओ, चाहे सरसों बोने जाओ, चाहे धान बोने जाओ, कुछ भी, माइकोराइजा की कोटिंग जरूर करें। 3000 IP का माइकोराइजा आपको बाजार में सस्ता मिल जाए तो ठीक, वरना हम लोग 560 रुपए का घर पे पहुंचा के देते हैं। तो उसको भी आपने 50 ग्राम, 10 ग्राम पर किलो के हिसाब से कोटिंग किया और बीज को रखा और बो दिया, तो जैसे ही जड़ निकलेगी माइकोराइजा निकलेगा, लंबी लंबी जड़ें आएंगी। तीसरा है भट्टी खाद या बूस्टर डोज। आप जब भी अपने खेत में खाद दें तो जैसे 50 किलो DAP लेके आ रहे थे हर बार, इस बार 50 ना डालें, मेरे कहने से उसको 50 से 25 कर दें, और 25 किलो में 3 गुना पके हुए, सड़े हुए की बात नहीं कर रहा मैं, पके हुए गोबर की खाद। एक होता है सड़ा हुआ जो बदबू मारता है उल्टी आ जाए आपको, एक होता है पका हुआ जिसको दोबारा सूंघने का मन करे, वो पका हुआ। पके हुए गोबर की 3 गुना खाद लो, इस 25 किलो DAP को उसमें मिलाओ, 5 किलो सरसों की खल डालो। इसके अंदर आपके पास अगर ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड है तो ठीक है, नहीं है तो हमारे यहाँ से ही मंगा सकते हो, और नहीं है तो छोड़ दो। 5 किलो सरसों की खल डालो, मॉइस्चर दो, मतलब नमी दो उसको, अच्छे से फावड़े से चलाओ और एकदम हवा बंद कर दो, इसकी पाल ढक दो, पल्ले में ढक दो या कट्टों में बंद करके रख दो। 10 दिन के बाद ये 25 किलो DAP ये सीधी सीधी 3 गुना हो गई जो इसमें DAP थी। और अगर डायरेक्ट दाना डालते तो 20 दिन के बाद खेत में लगना चालू होता। DAP का जो 20 दिन बाद लगना शुरू, डालोगे आज लगेगा 20वें दिन। जो झटका देता है वो नाइट्रोजन होती है उसमें, ठीक है। और ये अभी आज ही लगेगा 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने डाला। उसका फिक्सेशन 8 हिस्से है, इसका फिक्सेशन 1 हिस्सा भी नहीं है। मतलब ये इक्वल टू 1 बोरी हो गया, 1.5 बोरी। आपने 25 किलो गोबर की खाद में मिलाकर डाला, इन्होंने डायरेक्ट डाला, भाई बोलने दो कुछ नहीं होता। ये 1.5 बोरी में जो रिजल्ट लेगा आप 25 किलो में ले जाओगे। ऐसा हुआ है, हो रहा है, चैनल देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे किसानों ने किया है और करते ही आ रहे हैं लोग। कपड़े खराब हो गए, पहनने लायक थे नहीं तो लास्ट में लोअर टी शर्ट में आना पड़ा। सारे कपड़े खराब हो गए खेतों में घूम घूम के, और धुल के सूखने का माहौल नहीं बन रहा है।
तो ये आपने अगर किया, जो भी देना है इसी तरीके से देना है। यूरिया को देना है तो सूखी राख या फिर यूरिया के ऊपर थोड़ा सा कोटिंग, हल्का पानी डाला आधा गिलास आधे कट्टे में, और सूखे रेत में सूखी मिट्टी में मिला के 24 से 36 घंटे के लिए रख दिया बोरी में। तो जो खेत में बवाल होना था वो बोरी में हो गया। अब इसको उठाओ और खेत में फेंको और रिजल्ट देखो जादू की तरह, या फिर पानी पे घोल के दो। जो भी खाद देना है भट्टी खाद बना के देना है। अगर भट्टी खाद मुश्किल लग रहा हो तो ये जो हमारा ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले जीवाणु बताए थे, आपने क्या करना है, 1 लीटर इसमें से लेना है 100 लीटर पानी में डालना है 1 एकड़ के लिए, 1 किलो गुड़ डालना है और 5 दिन में ये बनकर तैयार। अब इसके अंदर आपने 1 एकड़ के लिए 8 किलो, आपके यहाँ 12-32-16 मिलता नहीं होगा, 4 किलो डीएपी, 3 किलो पोटास, 5 किलो खल, 1 किलो गुड़ दोबारा से, और इसके अंदर अगर पोटेशियम उमेट है तो 250 ग्राम, फुलवेट है तो 200 ग्राम, और आपके पास अगर प्रोटीन है, वो अभी आप उसकी समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखोगे तो समझोगे। प्रोटीन है तो 200-300 ग्राम और मिक्स न्यूट्री 300 ग्राम। अगर नहीं है तो ये चारों चीज़ें हटा दो, मत लाओ। आप हमारे यहाँ से भी मत लो, बाजार से भी मत लो, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अब जितना है इतने को लो, इसके अंदर डाल दो और 4 दिन 5 दिन छोड़ दो। भैया इसको बंद कर दो, इसको 4 से 5 दिन छोड़ दो। 5 दिन के बाद ये 4 किलो 16 किलो हो गया भाई साहब, और ये जहर मुक्त हो गया, रेसिड्यू फ्री। जब आप इसको, इन बैक्टीरिया ने किया इनको, जो अनंत बैक्टीरिया उस 100 लीटर में था, अब आप इसको घोल को पानी के साथ बरहे पर चला दो, या इसको थोड़ा 100 की जगह पे 50 लीटर पानी में बना लो, और 1 एकड़ में जैसे 2 बोरी 3 बोरी गोबर की खाद लगती है या मिट्टी लगती है, भाई गोबर की खाद नहीं है, किसी पे मिट्टी है, तो इस 50 लीटर को मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट छिड़को मग्गों से, या गोबर की खाद पे छिड़को, फावड़े से काट मारो, खेत पे लेके जाओ, फेंक दो। पीछे से पानी तो ऊपर वाला धान में दे ही रहा है, तो रेडी भट्टी खाद है ये, रेडी एकदम। ये 2 तरीकों से आप खाद दो, तीसरा कोई तरीका नहीं है इसका। यही जो आपने डोज बनाई थी घोल करके, या जो भट्टी खाद बनाई थी, इसी को या तो 10 लीटर या 10 किलो लेकर के एक ड्रम में डालो, डंडे से चलाओ, स्टिकर मिलाओ, 250 ग्राम गुड़ मिलाओ और नीचे बैठने दो, और इसको जो है गमछा कर लो, डबल या ट्रिपल, टंकी के मुंह पे रखो, इसको छान करके स्प्रे करो। आपको दुकान से किसी भी वाटर सोलेबल खाद को लाके स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। धान चलेगा 1 नंबर लपालप। इस तरीके का एक आता है हार्मोन्स। अगर मेरे हार्मोन्स अच्छे नहीं होते तो मैं बिजनौर से बलिया नहीं पहुंचता। गंगा आपके यहाँ पे छुटती है और मेरे यहाँ पे शुरू होती है। ये गंगा का यूपी में स्टार्टिंग बिजनौर में होता है और समापन जो है वो बलिया में होता है। यहाँ से बिहार में निकल गई फिर, तो मैं यहाँ नहीं आता। 5 बोतल कैंटीन से मिलती है फौजी साहब, आपको पता ही है। टपक करके शाम को मौसम हो रहा है बढ़िया, आराम से पिया करता 2 पैक। वेट क्या लेना मेरे को, कहीं नौकरी करता आराम से। हार्मोन ठीक काम किए तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे ही आपने जो डीएपी, यूरिया, पोटास खाद, सरसों की खाल, गुड़ गोबर जो भी खेत को दिया, वो खेत में धान के पौधे को कौन बताएगा कि तुझे धान अच्छा देना है, तुझे पत्ता चौड़ा करना है, तुझे अब दाने का भरण करना है, इसमें वजन लाना है, दाने की लंबाई मोटी करनी है। हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, पेनेट्रेटर्स, इमल्सिफायर और आपके ऑक्जीन्स, अब ये कहाँ पाए जाते हैं साहब? ये दुकान पे मिलते हैं क्या? ये सब आपके फलों में हैं, आपकी सब्जियों में हैं। तो आपने अगर ये हार्मोन्स दिए, अब दुकान से ला के दोगे तो ये बहुत महंगे पड़ेंगे। अपने घर पे बना के डालो। घर पे कैसे बनाने हैं? 1 3 10, 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटेरियल, 10 हिस्से पानी। जैसे 1 किलो गुड़, 3 किलो आंवला और 10 लीटर पानी को मिला के रख दो तो आंवले वाला बन गया। ऐसे ही एक बनेगा शिमला मिर्च का, एक बनेगा मीठे कद्दू का, एक बनेगा आपका ये केले का, एक बनेगा बेल का, एक बनेगा नींबू का। ऐसे 7-8 बना के रख लो। एक में सब्जी मिक्स, किसी के घर में ब्याह शादी गांव में हो रही है, वहां से बोरी भर के ले आओ। सब्जी तो कटती ही हैं, फल भी कटते हैं, उनके छिलके। एक में फलों के छिलके। ये 8 ड्रम आपको चाहिए, और 1 ड्रम में 10 किलो चूना डाल के छोड़ दो, वो हो गया। अब आपने जब भी स्प्रे करना है, सभी ड्रम में से 1-1 लीटर लेना है, 200 लीटर के ड्रम में मिलाना है।
आप जो मार रहे हो उसके साथ में मारो, इसको आप स्प्रे कर दो, आपके सारे हार्मोन्स कंप्लीट, पत्ता चौड़ा ब्लैक कलर का एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। आप घर के चूल्हे की राख भी 2 किलो ले सकते हैं आप इसमें, बहुत शानदार रिजल्ट है। एक फार्मूला भी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ये आपका हो गया एक तरीका इसको इनको बनाने का। या फिर आप इस हमारे यहाँ पे एक आता है केला गुरु, क्योंकि हमारा सारा काम केले पे है, तो उसके अंदर हमने हार्मोन्स डाले हैं, वो 1200 रुपए का हम घर पे पहुंचा के देते हैं। चाहे तो मंगाओ, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको घर पे बनाओ। किसान का भला जब होगा जब वो अपने घर पे बनाना शुरू करेगा। तो ये आपने अगर खेत में दिया तो एक टॉप क्लास की बढ़वार होती है। अब आ जाते हैं धान की खेती पे। आज मेरा धान का बोने का मूड है, धान की नर्सरी बोने जा रहा हूँ। तो धान की नर्सरी बोते समय मुझे क्या ध्यान रखना है, ये भू मित्र और भू प्रहरी दोनों मेरे घर पे उपलब्ध हैं। मैंने जिस बाल्टी, मग्गे, टब, ड्रम में अपनी धान भिगोई, उसी के अंदर 1-1 लीटर दोनों निकाल के डाल दिए। अब ये 24 घंटे में धान फूल गया, हमने इसका पानी निकाल दिया, धान को बाहर निकाला। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा जड़ने के लिए रखते हैं ताकि थोड़ा जर्मिनेशन हो जाए। बाहर निकालने के बाद जब पानी निथर गया नीचे, उसमें हमने लगभग 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से या 10 ग्राम पर किलो के हिसाब से माइकोराइजा का पाउडर छिड़क दिया और इसको कोटिंग कर दिया। अब आपने इसको जर्मिनेट होने के बाद खेत में बिखेर दिया। जहां जिस खेत में तैयारी कर रहे हो वहां पे आपने जो पलेवा किया, जो पानी चलाया, उसमें 1 या 2 बाल्टी ये भू प्रहरी और एक इसकी भूमित्र की, यानी कि मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया की लेकर के पूरे खेत में छिड़क दी या पानी के साथ छोड़ दिया। अब आपका खेत कंप्लीट ट्रीट है, ना फंगस आएगी ना बीमारी, एक नंबर का आपका नर्सरी चलेगी। और ये जो आपका पौधा बनेगा ये मोटा बनेगा, जड़ें लंबी आएंगी और कल्ले बहुत ज़्यादा फूटेंगे। अब आपकी नर्सरी तैयार हो गई, 25 दिन की नर्सरी लगा दो। जब ये उखड़ती है, उखड़ने के बाद खेत में ही एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना लो, उसके अंदर 50 ग्राम माइकोराइजा फिर डाल दो। जो डिब्बा आपने मंगवाया 250 ग्राम का हमारे यहाँ से, उसमें बेटा पानी ला कर रखना मेरे पास जरा, आशुतोष भाई जरा बोलना पानी के लिए, नॉर्मल पानी। वो जो डिब्बा आपने ला के रखा, उसमें से 50 ग्राम निकाल के उस गड्ढे में डाल दिया और वो भू प्रहरी डाल दिया और भूमित्र डाल दिया। भाई 1 लीटर से हमने 50 लीटर बना लिया, इससे भी 50 लीटर बना लिया, दोनों को मिला करके और उस गड्ढे में भर दिया, साथ में माइकोराइजा भी डाल दिया। अब ये उखड़ता गया धान, इसके अंदर डुबो फिर लगवाओ, आया डूबा लगा, आया डूबा लगा, आया डूबा लगा। जो 150 ग्राम बच गया उसको बाद में मिट्टी या खाद के साथ मिला करके खेत में फेंक दो। अब हमारा धान कंप्लीट हो गया। धान लगाते समय खेत की तैयारी वैसे तो आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं करी होगी तो बता देता हूँ, इस बार करके देख लेना, चाहे 1 मंडे में कर लेना। 1 एकड़ में मिट्टी कैसी है, यहाँ पे रेतीली है, काली मिट्टी भी है। 40 किलो सरसों की खली, समझते हैं सरसों का खल, 1 एकड़ में 1 एकड़ में 40 किलो सरसों का खल और 10 किलो चूना बिना बुझा पाउडर वाला। ठीक है बेटा, खड़ा होके बना, तू गलत कर रहा है क्रिश, हाँ आराम से। 10 किलो जिंक सल्फेट 400 रुपए का मिल जाएगा। 10 किलो फेरस सल्फेट आयरन, वो भी आपको बाजार में मिल जाएगा। अब इनको सबको एक चीज और लेनी इसके अंदर, वो आपके यहाँ मिलेगी नहीं, समस्या ही है। अगर आप चाहे हमारे यहाँ से मंगवा लेना, आधा किलो पोटेशियम हुमेट यानी कि हुमिक एसिड की प्योर फॉर्म और 250 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और जड़ों के लिए रास्ता बनाने का काम करते हैं खेत में। ये दोनों ही प्राकृतिक चीजें हैं, हम कोई भी केमिकल नहीं बेचते। ये आप ले लो, अगर नहीं ले पाओ तो 10 कंडे, 10 से 15 कंडे उपले गाय भैंस के, ये लेकर के एक ड्रम में डाल दो, ड्रम में, और डाल के 2-4 दिन पहले छोड़ दो। इसको पलेवे के टाइम पे, जब आप धान में पलेवा करते हैं शुरू में धान लगाने के लिए, उसमें छोड़ दो पानी के साथ। तो फिर आपको ये हुमिक की जरूरत नहीं है, पोटेशियम हुमिक की, वो उसका काम कर देगा, ये नेचुरल है। माइकोराइजा के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं है, वो 2 किलो चावल लो, आधा किलो गुड़ लो, उसको उबाल लो, मांड के साथ एक हंडिया में बंद कर दो, किसी मीठे पेड़ के नीचे, जो जामुन का पेड़ है इसके नीचे कहीं गड्ढा खोद के और इतना नीचे 1 फुट नीचे दबा दो। दबाना कैसे है कि कपड़े के ऊपर एक मुंह पे पाली रखनी है, ढक्कन, और उसको कपड़े से बांध देना है। 8 दिन के बाद इसको निकालो, 200 लीटर पानी में डालो, डंडे से बढ़िया चलाओ और पानी के साथ जाने दो। इससे बढ़िया माइकोराइजा इस दुनिया में नहीं है। बेस्ट माइकोराइजा बन गया ये आपका, फ्री का। और नहीं बना सकते तो 560 रुपये मुझे दो, मैं घर भेज दूंगा। 2 तरीके हैं जो आपको सही लगे। मेरी तरफ से तो चावल वाला करो, यही जिंदा करेगा।
समझ गए? आज नहीं तो कल सबका अंत होना है, तो क्यों किसी पर भरोसा करना, पे घर की बनाई चीज पे भरोसा करो। तो माइक और राजा को ऐसे बना के डालो, करके देखना इस बार। अभी हमने धान लगा दिया, धान लगा के माइक और राजा चला दिया। खेत की तैयारी में जैसे मैंने 4 चीजें बताई, इन चारों चीजों को 3 गुना गोबर की खाद में मिला के अलग अलग रखना है। सरसों को अलग, चूने को अलग, पिसा हुआ चूना, जिंक अलग और आयरन अलग। बाद में एक साथ मिला दो 10 दिन के बाद, जब आप खेत की तैयारी करो। और इसको खेत में फेंक के जुताई करा के पानी भर के, और फिर आपको जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया वो करके अपने धान लगा दिया। हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। इसके बाद आता है 7वां दिन। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन लगाया उसी दिन यूरिया थोड़ा सा या डीएपी ठोकते हैं थोड़ा सा, जड़ों के फुटाव बढ़ाव के लिए। वो सब वहम है मन का, उसको निकाल दो। आप जिस दिन आपने धान लगा दिया उससे 2 दिन पहले भट्टी खाद बनने के लिए रख दो। अब भट्टी खाद में क्या डालेंगे? 15 किलो डीएपी, 15 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास, 3 किलो सरसों की खल। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगी, डालोगे तो बहुत बढ़िया साहब। 3 किलो सरसों की खल, 250 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। इसको आपने मिला करके भट्टी खाद बना लिया और रख दिया। अब जैसे ही 7वां दिन हुआ, इसमें से आधी खाद, पूरी नहीं, जैसे 4 कट्टे हो गई है गोबर की खाद, तो 2 कट्टे उठाए 1 एकड़ में फेंक दिए। फिर 14वें दिन 2 कट्टे उठाए फेंक दिए, इसी की, मतलब इसी खाद को 2 बार में देना है। उसके बाद में 21वां दिन आता है, तो एक तो इसमें आपका 7वें पे हो गया, 14वें पे हो गया। 21वें दिन पे एक स्प्रे आ जाएगा आपका। स्प्रे में आप यही भट्टी खाद का भिगो करके स्प्रे करेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें एक केला गुरु आता है हमारा, जिसकी मैंने बात करी थी, उसमें आधा किलो के 3 पैकेट और 2 छोटी छोटी बोतल आएंगी। तो जो 1 पैकेट है वो तो आपने 7वें दिन पे डाल दिया उसी खाद में मिला के। एक आधा किलो का पैकेट आपने 14वें दिन पे मिला दिया या 20वें दिन पे दे दिया। अगर 7वें दिन हम कहीं चले गए, रिश्तेदारी में चले गए या कहीं चले गए, तो आपने 14वें दिन दे, वो 20वें दिन खेत में दे दिया। अब 1 पैकेट बचा और 2 सीसी बची छोटी छोटी। इस आधा पैकेट को 200 लीटर पानी में घोलना है, वो सीसी मिलानी है, स्टिकर मिला देना है। हमारे यहाँ से स्टिकर भी मिलता है, 399 रुपये में देते हैं हम 100 टंकी के लिए, 399 में 100 टंकी का। तो आपने एकड़ का करें तो 10 ml स्टिकर उसमें डाल दिया आपने, और ये मिश्रण करके और आपने 21 दिन में स्प्रे कर दिया। इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट बनाई हुई है बोर्ड पे, लेकिन आपकी परिस्थिति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की स्थिति के अनुसार। वो एक वैसा है, उसे कोई भी कर सकता है पूरे भारत में। धान की वीडियो 1378 नंबर की वीडियो बनाई हुई है, पूरा बोर्ड लेके समझाया आपको धान की खेती होती कैसे। और मैं कोई अपने तजुर्बे के आधार पर बात कर रहा हूँ, जो मैंने लोगों के, हजारों लोगों के साथ किया है। यही स्प्रे आप फिर दोबारा कर देंगे 40वें दिन पे। अब ये जो आपने खाद दी थी, ये खाद दोबारा रिपीट करेंगे आप, 25 दिन पे एक बार देंगे और फिर बची हुई को 40 दिन पे देंगे। तो ये आपका जो है लगभग 60 दिन तक चलेगा। 60वें दिन और 80 दिन पे आपको 2 स्प्रे करने हैं। एक दूध का स्प्रे, 200 लीटर पानी में 5 लीटर कच्चा दूध, ताजा ताजा मतलब कच्चा, फटा हुआ ना हो, उसके अंदर 200 ग्राम हल्दी पिसी हुई, 40 ग्राम हींग और खाने वाला ग्लूकोज 250 ग्राम या आधा किलो। अगर ना मिले तो फिर गुड़ को उबाल लीजिएगा 20 मिनट तक, कम से कम आधा किलो गुड़, और स्टिकर मिला लीजिएगा इसमें जरूर। स्टिकर पत्तों पे चिपका के पत्तों के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। ये लगा के आप स्प्रे करें 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन अगर कर पाए तो आपके चावल का स्वाद ही बदल जाएगा कंप्लीट तौर पे। और बढ़भार, कालापन, बाली में मोटापन जो आप ढूंढते हो दुकानों पे, वो आपके घर में है महाराज। एक और स्प्रे आप कर सकते हैं इसमें, 2 किलो सरसों की खली पानी में भिगो दो, 200 लीटर पानी में गुड़ डाल दो, उसके अंदर 1 किलो, 2-3 किलो राख डाल दो आप, लकड़ी की या उपले की, और कच्चा गोबर उसके अंदर डाल दो, ताजा, ज्यादा नहीं, 2-4 किलो ही, और आधा किलो दही,
इसको डाल के 2-3 दिन छोड़ दो, फिर इसे डंडे से चलाओ, अच्छे से छानो, अच्छे से मतलब ट्रिपल कपड़े से 3 गुना कपड़े से छानोगे तो बहुत, हम तो कर रहे हैं इसको, मजे से छनता है। फिर आप इसका स्प्रे करो साहब, ये जादू का काम करता है। ये पोटास की पूर्ति करेगा, पत्ते में कालापन, पत्ती चौड़ी की उसकी लंबाई, इसकी आपकी जो काड़ी आएगी, फल आएगा। दूसरा ये आपका कीटों से भी सुरक्षा करेगा, फंगस से भी सुरक्षा करता है, और ये पोषण बहुत शानदार है, और रस चूसक कीटों से भी मुक्ति देगा आपको। इतनी सी धान की खेती है, धान में कोई कलाकारी थोड़ी। आप लोग जबरदस्ती भेद धनाधन यूरिया, भेद धनाधन बोरी, ये ला वो ला, पागल हो रहे हो। जो लोग इसको नहीं बना सकते, ये 2 ड्रम, उनको इल्लत लगता है। कुछ लोग चौधरी साहब होते हैं, भाई हमारे बस की कहानी नहीं है ड्रम प्रम बनाने, हमें तो ऐसा बता दे जो केमिकल का सब्स्टिट्यूट हो। तो वो फिर हम लोगों ने बनाया है बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड, बॉटनिकल लार्विसाइड, मतलब वनस्पतियों के तेल से निकला हुआ एक ऐसा द्रव्य है, या कह लो ऐसे तेल, जो दुनिया के किसी भी इल्ली को समाप्त करने की ताकत रखते हैं, जिसमें वो मित्र के ऊपर हमला नहीं करते और शत्रु के ऊपर हमला करते हैं। एक इल्ली का बनाया हुआ है। एक दुनिया में 2 ही प्रकार के कीड़े हैं, एक काटने वाले, एक चूसने वाले। तो काटने वालों के लिए बॉटनिकल लार्विसाइड और चूसने वालों के लिए बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड। ये इसीलिए बॉटनिकल नाम दिया पहले, वानस्पतिक, ताकि आपको ये ना लगे कि लार्विसाइड बोल रहा है तो ये जहर है। बॉटनिकल फंगीसाइड यानी कि फंगस, जैसे आप फंगीसाइड लेने जाते हो, ऐसे प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट भी बनता है फंगस। और एक है वायरस की दवाई, इनके 100 से 125 ml की डोज है 1 एकड़ के लिए। लो, डालो, स्टिकर मिलाओ, स्प्रे कर दो, 15 से 20 दिन के लिए छुट्टी, ठंडे मौसम में 30 दिन तक। ये सारे संपूर्ण जहर मुक्त हैं, आपको कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं, एकदम प्राकृतिक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को अब ये समझना है, मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए। एक और कीड़े का बता देता हूं उपाय, बहुत बढ़िया, मिट्टी का स्प्रे। हैदराबाद के एक डॉक्टर रेड्डी साहब है, 2004 में उनको इस चीज के लिए पद्मश्री मिल चुका है। लेकिन भारत की किस्मत ऐसी है कि लोग बताते नहीं सही बातों को जाकर के गांव में। 200 लीटर पानी में 20 किलो, एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लीजिए जमीन में, एक बार खोदना है जीवन में। अब उसके अंदर जाइए कि मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए, खोदते जाएंगे मिट्टी बाहर निकलती जाएगी। अब जो मिट्टी है उसको साइड में फेंक दीजिए, अंदर की जो मिट्टी ऊपर से नीचे तक छीलना है। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को जब आप छीलेंगे तो ये 20 किलो मिट्टी आपने लेनी है। ये 20 किलो मिट्टी में 200 ग्राम हल्दी या 100 ग्राम हल्दी, उसके अंदर आधा किलो गुड़ डाल के 2 दिन छोड़ दीजिए। हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं, अगर किसी के यहाँ पे ये समस्या है कि हम ड्रम नहीं रख सकते साहब, तो हाथों हाथ भी कर सकते हैं। इसको 15 से 20 मिनट नीचे बैठने दीजिए, ऊपर के पानी को ट्रिपल कपड़े से छान के स्प्रे कीजिए। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रिजल्ट मिलेंगे आपको, सोचा भी नहीं होगा ऐसे वाले। मगर ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये आंखों से कीड़ा दिखा, अरे बाप रे, बस कीड़ा आ गया, इसमें काम नहीं करेगा, आए ना तब काम करेगा। मच्छरदानी 5 बजे लग जानी चाहिए, फौज में 5 बजे ऑर्डर होता है मच्छरदानी लग जाएगी, क्योंकि 6 बजे तो मच्छर ही आएंगे सारे। बारात में भोजन बारात के आने से पहले तैयार होता है, बारात आने के बाद नहीं। तो बारात आने से पहले भोजन बना लेना इनका। बारात देखो शानदार चढ़ेगी, टूटाट एकदम धूम धड़ाके के साथ, डीजे के साथ। तो ये अगर आपने 14-14 दिन पे पूर्णिमा और अमावस्या का जो समय होता है, उस समय में कीटों की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर उसी समय में अंडे देते हैं। अगर आपने उस समय पे स्प्रे कर दिया 1 दिन आगे पीछे भी, तो ये सर्किल टूट जाता है। पानी का स्प्रे भी दवाई का काम करता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या उससे 1 दिन पहले। छोटी छोटी चीजों का आप लोग करो फॉलो, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी धान की खेती जो अभी 12 से 15 हज़ार रुपये बता रहे थे भाई साहब, हिसाब जोड़ लेना, 560 का माइक्रोराइजा, 1200 का आपका केला गुरु, और भूप्रहरी भूमित्र 3000 के, हालांकि 1 एकड़ के नहीं है, ये तो आपके पास से 100 बीघा जमीन है उसके लिए हैं। और बाकी जो चीजें बताई ये ज्यादातर 500-1000 रुपये की हैं, 3-4 हज़ार रुपये में खेल खत्म। यूरिया DAP कितना था हिसाब जोड़ लेना घर जाके। कहाँ पैसा फूकते फिर रहे हो महाराज, बागी बलिया वालों, जाग जाओ, इतने पैसे की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका बढ़िया शानदार उत्पादन आएगा। ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल है? खरपतवार कैसे खत्म होगा? खरपतवार हाथ से, खरपतवार और पेट, ये दोनों मेहनत करने से खत्म होंगे साहब।
किसान का पेट निकल गया मतलब मामला गड़बड़। मेहनत नहीं करता भाई, मेहनत करेगा तो निकलेगा ही नहीं। मजदूरों पे डिपेंड हो गया। नाम किसान, किसान नाम होना चाहिए मजदूर का। किसान तो बाहर बैठ के आराम से ये दोनों मिला रहा है, क्वांटिटी देख रहा है सही मिलेगा नहीं, बाक दवाया आराम से। कहो दादा ठीक बा, नहीं खाद डलवा रहे हैं, और तुम डाल थोड़ी रहे हो, डाल तो मजदूर रहा है, तुम तो खड़े हो साथ में, तो वो तो मेहनत से होगा साहब। उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि जैविक में कुछ ऐसा एक बनाया जाए जो केवल खरपतवार पे काम करे, मगर हम अभी तक सफल नहीं हुए। प्रयास है करने का। फिलहाल तो इतना कर सकते हैं कि अगर आप देखो, जान बचानी जरूरी है, ठीक है। खरपतवार के 2-3 तरीके हैं। अगर आपने सरसों की खल पर्याप्त मात्रा में जमीन में दी है ना, या बाद में आपने पानी भर के 7वें-8वें दिन पे सरसों की खल बारीक करवा करके पिसवा करके 15-20 किलो आप फिर बुवाई में बीज डालो, और 20 किलो को बारीक पाउडर बना के अगर आप खेत में छिड़केंगे तो ये काई बना देता है। और काई बनाने की भी आजकल दवाई आती है, अगर आप वो डालोगे तो आपके खेत में काई बन जाएगी, फिर आपकी घास नहीं आती है। सरसों का फल। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत तो मैनुअल आपको करना पड़ेगा। खरपतवार नाशक मत मारो, कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें ही कैंसर होता है, बाकी तो बाद में होगा जिसको जाएगा। और अगर इमरजेंसी आ रही है तो फिर आप एक अच्छा सा कोई ऐसा ढूंढो जो आपकी फसल में ज्यादा दिनों तक ना टिकता हो। उसका एक वेटिंग पीरियड आता है। जब भी आप कोई केमिकल या कुछ भी बोतल डालते ना, तो उसका वेटिंग पीरियड होता है कि ये कितने दिन इस पौधे की कोशिकाओं में रुकेगा। वो पूछो उससे कि भैया मेरे धान कटने में अभी 3 महीना है, ऐसा तो नहीं है इसका वेटिंग पीरियड 4 महीने का हो। अगर 4 महीने का हुआ तो फिर ये आपके धान के फल में जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं जाएगा। तो फिर आप इसको प्रिकॉशन के तौर पर डाल सकते हैं। ठीक है साहब, चलो जय हिंद।